तो कोई रास्ता दिखाने वाला होता है, कोई रास्ते में मदद करने वाला होता है, कोई ऐसा भी होता है कि हमने सुना है ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसे प्रभु की बात आपके लिए लेकर आया हूं जो स्वयं मार्ग है, जो स्वयं सत्य है। और जब हम उसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं तो इस बात को जानिए कि सिर्फ शैतान को छोड़ सारी सृष्टि उसके हुक्म को मानकर आपकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। हालेलुया! कितनी अच्छी और मनोहर बात है कि जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में सब कुछ है। और जिस दिन हम अपनी आंखों को खोलकर उस सत्यता को भांप लेते हैं, संसार से हमारा विश्वास दूर हो जाता और हम सच्चे प्रभु पर मन से और दिल से विश्वास करते। सो आइए कुछ मिनट के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे, अपने आप को तैयार करेंगे कि जब हम प्रभु के वचन को सुने तो वो हमारे जीवन में काम करने वाला हो सके। इस धन्यवाद के समय में धन्यवाद के कुछ गीतों को गाएंगे और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा आपको बरकत देगा। ये गीत है, हम सबको आता है, और जिन्हें नहीं आता वो सीख कर गाएंगे। जो बुजुर्ग हैं बहुत देर खड़े नहीं रह सकते, वो बैठ सकते हैं, और जो खड़े रहकर थोड़ी देर गा सकते हैं वो खड़े होकर भी गा सकते हैं। आप जिस भी हालत में हो, परमेश्वर आपकी शारीरिक अवस्था को नहीं देखता, लेकिन वो मन की नियत और मनसा को देखकर हमें बरकतें और आशीषें देता। मिलकर गाएंगे, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन, जोर से तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। पंडित और मूर्ख गवार रे हम प्यारा लगते हैं। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं। प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह का काम मिलते हैं। तेरे दरबार मसीह का काम मिलते हैं। ओहो, तेरे दरबार मसीह का काम मिलते हैं। तेरे दरबार मसीह का काम मिलते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं। प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार जोर से तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगते हैं। धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगते हैं।
प्यारा लगते है, दुलारा लगते है, प्यारा लगते है, दुलारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह का बजते हैं, जोर से तेरे दरबार मसीह का बजते हैं। तालीम और गिटार रे हमें प्यारा लगे, तालीम और गिटार रे हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक गीत और गाएंगे। अभी हमारी बहन पूजा एक आयत खुदा के कलाम से बता रही थी, लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 18वें पद से, कि एक शख्स ने अपने खेत में उपज बोई और बहुत उपज हुई, और रात में वो अपने पलंग पर लेटा हुआ सोचने लगा और कहने लगा कि मेरे प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने के लिए है। और वो कहने लगा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ा करूंगा और अपनी संपत्ति और अपना अन्न उसमें इकट्ठा करूंगा। लेकिन उसी रात उसके पास एक आवाज आई कि हे मूर्ख, यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। हमें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि यदि हम पाप में और संपत्ति पर भरोसा रखकर जिएंगे तो अंजाम बहुत बुरा और नरक है। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर यकीन करके, विश्वास करके, उसकी पवित्र आत्मा को ग्रहण करके हम जिएंगे तो हमें उसका अंजाम भी मालूम है कि बहुत अच्छा होगा और हमें स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर गाएंगे, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2। और जोर से, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का, हाँ ये जीवन है माटी का पुतला। पानी पड़ते गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़ते गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, हाँ चंदन की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चंदन की लकड़ी कितने लोगों ने देखी? जरा हाथ उठाइए। मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने बहुत गाया, मैंने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, पर मैंने नहीं देखी। लेकिन कहते हैं कि चंदन की लकड़ी में बड़ी खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू आती है। और एक पंडित जी मुझे बता रहे थे कि जब मुर्दों को जलाया जाता तो चंदन की लकड़ी भी लगाई जाती है। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है, ये जीवन है चंदन की लकड़ी। आगे लगत जल जाए, भजन कर, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये
जीवन है सूखा एक पत्ता, ये जीवन है जोर से, ये जीवन है सूखा एक पत्ता, ये जीवन है सूखा एक पत्ता। हवा लगत झड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा लगत झड़ जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे पिता किसान थे और हम खेती बाड़ी किया करते थे और हमारे पास ट्रैक्टर था और जब कभी खेत जोतना होता था तो पापा ट्रैक्टर लेकर जाते थे, हम लोग बगल में बैठते थे। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि जब ट्रैक्टर खेत में चलाते थे और लौटते थे तो कभी कभी उसका चक्का पंचर हो जाता था, बड़ा वाला चक्का, उसकी हवा निकल जाती थी और ट्रैक्टर किसी काम का नहीं रहता था, वहीं खड़ा रह जाता था। ठीक है ना? वैसे ही जीवन भी है और अगर इस जीवन में से आत्मा या प्राण निकल जाए तो ये जीवन किसी काम का नहीं। सो लिखने वाले ने लिखा है, ये जीवन है ट्रैक्टर का पहिया, ये जीवन है जोर से, ये जीवन है ट्रैक्टर, और जोर से, जीवन है ट्रैक्टर का पहिया। हवा निकलते फंस जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा निकलते फंस जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपेंगे। अब वो समय है जब परमेश्वर के कलाम का प्रचार किया जाए और खुदा के कलाम की वो रहस्यमय बातें जो मनुष्य के ज्ञान और उसकी बुद्धि, उसकी समझ से परे हैं, खुदा की रूह की तहरीक में अपने लोगों की उन्नति और नजात के लिए बताया जाए। अपने मन को तैयार करें और कहें, प्रभु हाँ प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। आज की शाम प्रभु तू अपने वचन से मुझसे बातें कर। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पिता या अपनी माता की संतान होकर नहीं आई हूं या आया हूं, लेकिन प्रभु आज मैं तेरी संतान होकर, तेरा बेटा या तेरी बेटी बनकर तेरे वचन को सुनना चाहती हूं या चाहता हूं। वो जरूर आपसे बात करेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु धन्यवाद हो। तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरी स्तुति हो प्रभु, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है।